बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ उसामा एजाज। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत की और कहा, ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। उन्होंने इसराइली जहरियत को ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। वाज़ेह रहे, ईरान ने वादा सादिक सोम ऑपरेशन के तहत इसराइल पर 150 से जायद मिसाइल दागे, जिनमें फौजी अड्डों, वजारत दिफा और कौमी सलामती के मराकज़ को निशाना बनाया गया। हमलों में कम अज़ कम 63 अफराद जख्मी हुए। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने ईरान को प्राइमरी और गजा को सेकेंडरी वार फ्रंट करार देते हुए बताया, फौज की तमाम तवज्जो अब ईरान पर मरकूज है। IDF ने दावा किया, गुज़िश्ता 24 घंटों में ईरान के 150 अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिनमें न्यूक्लियर साइट्स, फोर्ट, नोटिंग भी शामिल हैं। ताहम इन्हें मुकम्मल नुकसान नहीं पहुंचा। फिजाइया ने तेहरान के लिए महफूज रास्ता कायम कर लिया है, अब आज़ादाना फिजाई रसाई हासिल कर रही है। ईरान के शहर यज़्द में इसराइल के साथ ताउन के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी और जंग की सूरत हाल जारी है। इसराइल की जानिब से ईरान पर फ़िज़ाई हमलों में मुतअद्दिद मुकामात, फौजी रहनुमाओं और जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया, जिनमें कई आला हुकाम शहीद हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में 200 से जायद मिसाइल इसराइल पर दागे, जिनके बाइस 4 इसराइली हलाक, 60 से जायद जख्मी हुए। इसराइल ने अमरीकी सहाफ़ी को ईरानी हमले की कवरेज से रोक दिया। मज़कूरा रिपोर्टर ईरान की जानिब से किए गए हमले के बाद मुतासरा इलाके की बराह रास्त कवरेज करने के लिए पहुंचा था। इस मौका पर इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों ने सहाफ़ी को वहां से लाइव कवरेज में हमले से होने वाले नुकसानात दिखाने से रोक दिया। ईरान की पासदाराने इनकलाब ने ऐलान किया है कि खैबर मिसाइल जल्द इसराइल पर दागे जाएंगे, दुनिया हैरान रह जाएगी। उन्होंने कहा, ऑपरेशन वादा सादिक मसूम में 150 इसराइली अहदाफ बशमूल फौजी अड्डे और हथियार बनाने वाली तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, जहां से ईरान पर हमले किए जाते थे। पासदाराने इनकलाब ने ताकीद की, ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को कामयाबी से हिट कर रहे हैं, इसराइल की जहरियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। वर्ल्ड डेंगू डे के मौका पर DDHO चूनिया शोबा सेहत के ज़रिए तमाम आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। डेंगू आगाही वॉक में असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया तैमूर खान, DDHO डॉक्टर सलीम अहमद, MSTHQ हॉस्पिटल डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, तहसील इंतजामिया समेत शहरियों की भरपूर शिरकत वॉक DDHO ऑफिस से शुरू होकर मेन चूनिया रोड पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इंतजामिया की जानिब से शहर में डेंगू आगोही के मुतालिक पम्फलेट भी तकसीम किए गए। शनियोट में भी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर अवाम में आगाही के हवाले से डॉक्टर्स की जानिब से इस्लामी अस्पताल से उमर हयात महल तक रैली निकाली गई। रैली में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत शहरियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर शुरका का कहना था, वॉक का मकसद लोगों में फ्री ब्लड डोनेशन के मुतालिक आगाही फ्राहम करना है। हम हर साल 1500 लोगों को मुफ्त ब्लड फ्राहम करते हैं। लोगों की जानों को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी अस्पताल चिन्योट में हर साल तो 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे बड़े एहतमाम के साथ मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, फ्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अवेयरनेस पैदा करना है। इस साल भी हमने एक रैली का एहतमाम किया है, जो इस्लामी अस्पताल चिन्योट से लेकर उमर हयात के महल तक जाएगी, और इसका मकसद लोगों में ब्लड को, फ्री ब्लड डोनेशन की अवेयरनेस पैदा करना है। तो इस्लामी अस्पताल चिन्योट जो है हर साल तकरीबन 1500 ब्लड लोगों को डोनेट करता है। यहाँ पे ब्लड बैंक, रजिस्टर्ड ब्लड बैंक अवेलेबल है, जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से, पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है। और हमारे मुल्क में इस वक्त ब्लड डोनेशन की जो सूरत हाल है वो बड़ी वर्स है कि हमारे मुल्क में तकरीबन 25 लाख ब्लड जो हैं वो हर साल लोगों को, मरीज़ों को चाहिए होते हैं, लेकिन सिर्फ 15 लाख का अरेंज हो पाता है। इसके अलावा तकरीबन 1000 में सिर्फ 5 लोग जो हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं, जबकि वर्ल्ड में ये रेशो 1000 में 30 लोग ब्लड डोनेट करते हैं। और ब्लड डोनेशन जो है वो 18 से 35 साल की एज के लोग जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ताकि लोगों की कीमती ज़िंदगियों को बचाया जा सके। तो इस रैली का मकसद यही है, हर साल इसको हम मनाते हैं ताकि लोगों में ब्लड देने का ज़्यादा से ज़्यादा रुझान पैदा हो। महकमा सेहत की तरफ से अहमदपुर सियाल में डेंगू के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में।
डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस अहमदपुर सयाल की तरफ से डेंगू के आलमी दिन की मुनासबत से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सयाल में सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। सेमिनार की सदारत और वॉक की क़यादत मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सयाल डॉक्टर मुमताज हुसैन नदीम ने की। सेमिनार और वॉक में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसी अहमदपुर सयाल डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ताहिर, तहसील सैनिटरी इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद अजमल और तहसील डेंगू कोऑर्डिनेटर गुलाम कंबर समेत महकमा सेहत के अमला ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने डेंगू की वजूहात, अलामात और इससे बचाव के तरीकों पर मुफस्सल रोशनी डालते हुए कहा कि डेंगू वायरस मूजी जरूर है, लेकिन इससे डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। डेंगू आगही वॉक के जरिए अवामुन्नास में इस खतरनाक वायरस से मुतल्लिक शऊर बेदार किया गया और अवामुन्नास पर जोर दिया गया कि एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होकर डेंगू से पाक मुआशरा के लिए हुकूमती मुहिम को कामयाब बनाएं। कैमरामैन अरशद साहिल के साथ चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी अहमदपुर सयाल। रायगढ़ में कब्जा माफिया ने पुलिस टीम पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो कब्जे की शिकायत पर मौके का जायजा लेने पहुंची। मुलजिमान ने सब इंस्पेक्टर रिजवान और 4 कांस्टेबल को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। चौकी इंचार्ज वकास टीम को छुड़ाने पहुंचे तो उन पर ईंटों से हमला कर दिया गया, जिससे वो शदीद जख्मी होकर खोपड़ी फ्रैक्चर का शिकार हो गए। कांस्टेबल अली शेर भी शदीद जख्मी, जबकि एक और कांस्टेबल का बाजू टूट गया। जख्मी एहलकार जनरल अस्पताल में जेर इलाज हैं। पुलिस ने कब्जा और कार्य सरकार में मुजाहमत के मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लियाकतपुर में डेंगू डे के मौका पर महकमा सेहत पंजाब की हदायत पर आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डॉक्टर गुलाम शबीर लाखू, डॉक्टर शाहिद इकबाल, मलिक शाहिद फिदा, मलिक उमैर और जाम गुल हसन ने की। वॉक में तिबी अमला, लेडी हेल्थ वर्कर्स और सुपरवाइजर्स ने शिरकत की। शुरा ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर दर्ज थी। मुकर्रिरीन ने आवाम पर जोर दिया वो सफाई को मामूल बनाए, पानी के जमा होने से बचें। लाहौर सिटी पुलिस ने एक बार फिर बिछड़ों को अपनों से मिलवाने की रवायत बरकरार रखते हुए दाता दरबार में गुमशुदा 4 साला अयान को चंद घंटों में बाहिफाजत तलाश करके मां से मिला दिया। अयान रश के बाइस अपनी वालदा से बिछड़ गया था, जिस पर वालदा ने थाना दाता दरबार से राब्ता किया था। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी और कैमरों की मदद से बच्चे को तलाश किया। वालदा ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया, जबकि एसपी सिटी बिलाल अहमद ने एसएचओ और टीम को शाबाश दी। वालिदैन को रश वाले मुकामात पर बच्चों का खास ख्याल रखने की हदायत भी जारी की गई। ठट्ठा में दाबेजी पुलिस ने मुखफ़ी इतलाह पर कार्रवाई करते हुए कराची से सजावल जाने वाली कार से बड़ी मिकदार में इंडियन गुटखा बरामद करके मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। गुटखा कार की सीट, इंजन, पेट्रोल टैंकी और दीगर हिस्सों में छुपाया गया था। पुलिस ने मुल्जिमान काशिफ मेमन, सिकंदर मेमन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मजीद तफ्तीश भी जारी है। गुज़िश्ता दिनों हर्रों के रूहानी पेशवा साईं पीर साहब बारगाह ने 12 खलीफों को जमात से निकाल कर दरगाह आमद पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद डॉक्टर मोहम्मद हाशिम का नया खलीफा मुकर्रर कर दिया गया। इस मुकर्ररी पर मुकामी हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। काल्हे पट के करीब वाक़या सांगड़ नहर के शाख बबली माइंस गुज़िश्ता कई सालों से बंद होने के बायस लाखों एकड़ जड़ी जमीन बंजर हो चुकी है, जिससे मुकामी आबादगार शदीद परेशान है। किसानों का कहना है पानी की बंदिश से उनकी जमीनें करोड़ों रुपए के नुकसान से दो चार हो चुकी हैं। कई खानदान फाका कुशी पर मजबूर हैं। मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया फौरी नोटिस लेकर बबली माइंस में पानी की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। हैदराबाद सेंट्रल जेल के बाहर कॉमर्स पार्टी के रहनुमा अरबाब बेल की अदम रिहाई पर वोटसा और कारकुनान ने मरकजी सेक्रेटरी जनरल अब्दुल फातेह चन्ना की क़यादत में धरना दिया, जिससे शहर में ट्रैफिक शदीद मुतासिर हुई और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी हवाले से मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। उससे कहना पड़ रहा है कि आज हम अरबाब बेल की रिहाई का लेटर हाई कोर्ट से लेकर जब जेल में पहुंचे हैं तो जेल इंतजामिया कह रही है कि 2017-23 में दादू में कोई क्राइम हुआ था और उसकी एफआईआर आज 2 बजे दादू थाने पर काटी गई है और उसमें अरबाब भील को नामजद किया गया है, जबकि अरबाब भील गुज़िश्ता 17 महीने से 2024 के 16 जनवरी को गिरफ्तार हुआ था और अभी तक जेल में है। हम कह रहे हैं कि ये कहाँ का इंसाफ है, एक बंदा जेल में है
और आप उसके ऊपर आज 2 बजे FIR काट रहे हैं और 4 बजे हम रिहाई का लेटर लेकर पहुंच रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार हुआ है और उसको जो है ना FIR कटी है वो गिरफ्तार हुआ है। तो ये नाइंसाफी है। हम अरबाब हिल की आज़ादी के लिए सेंट्रल जेल के सामने 2-3 घंटे से ये धरना लगाकर बैठे हुए हैं। जब तक अरबाब हिल आज़ाद नहीं होता हमारा ये धरना जारी रहेगा। अच्छा, कोर्ट की तरफ से रिलीज का ऑर्डर हो गया है उनका? जी, कोर्ट के हाई कोर्ट से उनका केस ही खत्म हो गया है। वो जो जिस केस में वो जेल में था वो केस ही उसका खत्म हो गया है। बलड़ी शाह करीब में शिया तंजीमों और शहरियों ने इसराइल की जानिब से ईरान पर जहरियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली, जिसकी क़यादत जाहिद खान रिंद और दीगर ने की। मुजाहिरीन ने लब्बैक या हुसैन और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए और इसराइल को आलम इस्लाम के लिए खतरा करार देते हुए इसके खिलाफ सख्त इक़दाम का मुतालबा किया। रहनुमाओं ने ईरान से मुकम्मल इखलाकी, सफारती, अमली ताउन और मुस्लिम ममालिक से इत्तेहाद की अपील की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर सीवर लाइनों और सनती यूनिट्स में सफाई के दौरान सेफ्टी आलात के इस्तेमाल को लाजमी बनाने के लिए वासा लाहौर में वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन और वज़ीर लेबर फैसल अयूब खोकर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में मेन होल्स और ट्रंक सीवर लाइनों की सफाई के दौरान हिफाजती किट्स के इस्तेमाल का जायजा लिया गया। वह हदायत दी गई तमाम सेंट्री वर्कर्स SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाए। तमाम हाउसिंग सोसाइटियों, वासाज और फैक्ट्रियों में सेफ्टी आलात का इस्तेमाल लाजिम होगा, जबकि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज की जाएगी। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।